जय हिंद साथियों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि की आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो 5वीं क्लास रहने वाली है और हमने 4 क्लास से 4 मॉडल पेपर हमने करवा दिए हैं। तो 10 मॉडल पेपर आप अच्छे से कवर करके चले जाइएगा, पूरे नंबर है आपके, ठीक है। यानी 100% श्योर है कि जो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, 10 मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ, पूरे 50 में से 50% मिलेंगे आपके इन्हीं मॉडल पेपर में से, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। तो आज हमारा 5वां मॉडल पेपर है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षक के लिए अति आशावादिता क्या है दोस्तों। शिक्षक के लिए अति आशावादिता एक मानसिक रोग का लक्षण है। अब यहाँ पर जो अति आशावादिता है, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक आशा से भरे होना, या फिर हम कह सकते हैं बहुत अधिक विश्वास करना कि भविष्य में अच्छी चीजें होगी, ठीक है। तो एक मानसिक रोग का लक्षण है दोस्तों। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? इस कथन से दोस्तों हम पूर्णतः सहमत हैं। क्या दोस्तों? इस कथन से जो है हम जो है पूर्णतः सहमत हैं। यानी इसका आंसर क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए जो है राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिएगा आपके सामने, अगला क्वेश्चन दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन। और आपके आपके कितने राइट होते हैं 50 में से, ये भी आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपके कितने राइट होते हैं 50 में से। दूसरा प्रश्न ये है कि यदि शिक्षक अपने शिक्षण के साथ, ठीक है, शिक्षण का मतलब एक तरीके से पढ़ना के साथ स्वयंगात्मक उष्णता। स्वयंगात्मक का मतलब क्या हो गया? स्वयंगात्मक का यहाँ पर मतलब है दोस्तों, स्वयंगात्मक का मतलब होता है यहाँ पर स्वयं के दूसरों की भावनाएं, ठीक, अथवा भावनाओं को समझना एक तरीके से, ठीक है। उष्णता संलग्न करे कर दे तो शिक्षण होगा। तो उसका शिक्षण क्या होगा दोस्तों? मंद होगा या प्रभावी होगा या अधूरा होगा या अप्रभावी होगा? तो वो माना जाएगा दोस्तों प्रभावी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 102 में क्या करोगे आप सभी? 20 का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो तीसरा प्रश्न, जब नेता के साथ स्वयंगात्मक, स्वयंगात्मक संबंध समझ गए? स्वयंगात्मक का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने बताया। स्वयंगात्मक का मतलब स्वयं की ये दूसरों की भावनाएं एक तरीके से समझना, ठीक है। तो स्वयंगात्मक संबंध जुड़ जाते हैं तो नेता पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है बताओ? संबंध तीव्र होते हैं या संबंध क्षीण होते हैं या संबंध टूट जाते हैं या संबंध स्पष्ट होते हैं? तो क्या करोगे? 103 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, संबंध जो है तीव्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो चौथा, शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? शिक्षक जो है, शिक्षक शिक्षक का चरित्रवान, जो चरित्रवान होना जो है, चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सहयोगकारी हेतु, बालकों पर प्रभाव डालने हेतु, या छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आइए दोस्तों, चरित्रवान। चरित्रवान का मतलब क्या होता है? चरित्रवान का मतलब होता है वे व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा हो, ठीक है। तो शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 104 में। आप क्या करोगे इन चारों में से? इसमें करेंगे डी, छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। नेक्स्ट देखो प्रमुख 5वां क्वेश्चन, नेता के रूप में, ठीक है, सदस्यगण आपको जो भी कार्य सौंपे उसे आपको करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए? खाना पूर्ति के रूप में, या फिर आपके सामने दोस्तों पूर्ण उत्साह के साथ, या आंशिक उत्साह के साथ, या उदासीनता के साथ। तो इसमें जो है दोस्तों, नेता के रूप में सदस्यगण आपको जो भी कार्य सौंपे उसको आपको किस प्रकार करना चाहिए? उसको आपको करना चाहिए दोस्तों, देखिएगा, पूर्ण उत्साह के साथ, खुशी के साथ, ठीक है। तो 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो छठा, एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? एक नेता के रूप में शिक्षक को जो है कक्षा के अंदर किस प्रकार व्यवहार, आपको पता है नेता ही हुआ दोस्तों, कक्षा के अंदर तो नेता ही हुआ, लीडरशिप करने वाला नेता। तो एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? उत्साह के साथ, निरसता के साथ, या कठोरता के साथ, या वेतन के अनुसार? नहीं भाई, उत्साह के साथ व्यवहार करना चाहिए। 106 में क्या करोगे आप सभी? एक हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट देखो 7वां, कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, इस दिशा में आप क्या करेंगे? उनमें उनसे बदला लूंगा? नहीं, बदला नहीं लेना, चुप रहूंगा, उन्हें समझाऊंगा, सभी के समक्ष अपना पक्ष रखूंगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है प्यारे मित्रों? सभी के समक्ष अपना जो है पक्ष रखूंगा, ठीक है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस दिशा में आपको क्या करना है? सभी के समक्ष अपना जो है पक्ष रखेंगे। नेक्स्ट 8वां देखो, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए? समूह का नेता जो है किसी कार्य को नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए? उस कार्य को प्रारंभ ना करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, या सदस्यों को साझी दे दे। प्यारे मित्रों, इसमें जो है आपको यहाँ पर करना है खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए? खुले मन से स्वीकार कर ले। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आगे, 109वां क्वेश्चन है, कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण, ठीक है, कुछ अध्यापक जो है, अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण, निष्पक्ष व्यवहार के कारण। तो यहाँ पर जो दोस्तों एक शब्द है आपके सामने निष्पक्ष, इसका अर्थ क्या होता है? निष्पक्ष हम देखा, निष्पक्ष व्यवहार के कारण, निष्पक्ष का मतलब बिना पक्ष का, ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं तटस्थ व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं।
इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है दोस्तों, बताओ। कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष यानी बिना किसी पक्ष के व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। इस कथन से आप सहमत, पूर्णतः सहमत है दोस्तों। 109 में क्या करोगे आप सभी, 109 में ए कर दोगे। नेक्स्ट 10वां देखो, वे सफल शिक्षक हो सकता है। देखिएगा प्यारे मित्रों, वही सफल शिक्षक हो सकता है जो कठोर अनुशासन रखना, नहीं जरूरी नहीं कि कठोर अनुशासन रखे वो सफल हो, नियमित गृह कार्य देखता है, अच्छे अंक देता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, छात्रों की प्रगति के प्रति क्या रहता है दोस्तों, सजग रहता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, छात्रों की प्रगति के प्रति जो है सजग रहता है, ये ध्यान रखें दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वही सफल शिक्षक हो सकता है जो छात्रों के प्रति प्रगति के प्रति सजग रहता है। सजग का मतलब समझिए सावधान रहता है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11वां, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। चुस्त व सुंदर दिखना, नहीं जरूरी कि वो शिक्षक जो है वो सुंदर दिखे उसकी गुण सर्वाधिक प्रशंसा करेंगे, नहीं। हाजिर जवाबदेह होना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, प्रभावी शिक्षण। प्यारे मित्रों, तो शिक्षक कब खुश होंगे, शिक्षक बच्चे कब खुश होंगे दोस्तों, उसका पढ़ाने का तरीका किस प्रकार है, प्रभावी है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रभावी शिक्षण होना चाहिए दोस्तों, डी हो जाएगा इसका राइट। आज के प्रजातांत्रिक युग में नेता को व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमों का पालन कराने के लिए काम लेना चाहिए, चतुराई से, खुशामद से, दंड से या कठोरता से। तो इसमें आप यह करोगे दोस्तों, इसका आंसर वो हो जाएगा चतुराई से। आज के प्रजातांत्रिक युग में नेता को व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमों का पालन कराने के लिए काम किस प्रकार करना, चतुराई से करना चाहिए। नेक्स्ट देखो 13वां, निम्नलिखित में से अभिभावक शिक्षक सम्मेलन की स्थापना से कौन सा लाभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अभिभावक से चंदा इकट्ठा किया जा सकता है, अभिभावकों को स्कूल के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जा सकती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, अभिभावक से बच्चों की शिकायत की जा सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, इसमें देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। निम्नलिखित में से अभिभावक शिक्षक सम्मेलन की स्थापना से कौन सा लाभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बच्चों के सर्वांगीण विकास, यानी बच्चों का क्या हो, एक तरीके से सर्वांगीण विकास हो और अभिभावक का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक से आशा की जा सकती है वे बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी नहीं हो, उसकी आकांक्षाएं संतुलित हो, उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हो, उसकी आकांक्षाएं उसके घर और परिवार तक सीमित हो। नहीं दोस्तों, एक शिक्षक से आशा किस प्रकार की जा सकती है दोस्तों, इसमें आपको करना है प्यारे मित्रों, उसकी आकांक्षाएं जो है वो संतुलित हो, ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट। 15वां देखो, नेता को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समूह नेता का यहाँ पर मतलब आ गया भाई, नेता का मतलब वो मैं समझ लेना कि भाई वो जो आपके जैसे नेता वो पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं दोस्तों, नेता का यहाँ पर मतलब है टीचर से, ठीक है। तो नेता के ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समूह सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, हाँ इस कथन से हम क्या है दोस्तों, इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है, एक लीडरशिप कर रहे हैं तो उसके क्या गुण आवश्यक है दोस्तों, बताओ। पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता, बिल्कुल दोस्तों, उच्च बौद्धिक योग्यता या सुंदरता। तो 116वें में देखिएगा यहाँ पर देखो ये सुंदरता ये भी आ रखा है, बाकी इसमें आपको करना है सामाजिक परिपक्वता। नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है, ठीक है, नेतृत्व यानी लीडरशिप करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है, सामाजिक परिपक्वता, यानी समाज के जितने भी जो नियम है समाज में वो समाज परिपूर्ण होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षतापूर्ण हो तो, पक्षतापूर्ण का मतलब क्या हुआ, पक्षतापूर्ण का मतलब हुआ वे व्यक्ति होता है जो किसी एक भाग या पार्टी का समर्थन करता है, ठीक है। तो यानी कोई नेता का मतलब समझ टीचर, एक तरीके से टीचर आके बोल दे कि भाई आपको वोट इसमें देना चाहिए, अरे यार क्या कर रहा है, नेता बोलते कि भाई इसमें आपको वोट देना है, बीजेपी को देना है या फिर कांग्रेस को देना है। तो ये दोस्तों सही नहीं है टीचर के लिए, छात्र पर आप विश्वास नहीं करेंगे, छात्र आपको गाली देंगे, छात्र आपकी बात मानेंगे, आप कक्षा में लोकप्रिय हो जाएंगे, नहीं दोस्तों, छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखो 118वां, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे, प्रधानाचार्य के पुत्र को, जो सभी अन्य खिलाड़ियों में प्रिय हो, जो उम्र में सबसे बड़ा, नहीं दोस्तों, खिलाड़ियों में क्या होना चाहिए दोस्तों, सभी अन्य खिलाड़ियों में क्या होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। तो 118वें के अंदर आप क्या कर दोगे दोस्तों, बी कर दोगे। नेक्स्ट आपके सामने 19वां है, छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है, छात्र संघ, उपयुक्त शिक्षण, खेलकूद या प्रतिस्पर्धा। छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए क्या उपयोगी है प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिएगा ये उपयोगी है छात्र संघ, ठीक है, छात्रों का एक ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने देखो अगला 120वां, आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे, होशियार छात्र को, उद्दंड छात्र को, सुंदर छात्र को, अपने स्वयं के पुत्र को। नहीं दोस्तों, होशियार होना चाहिए, कौन होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, हर काम में चतुर होना चाहिए। तो इसमें क्या करोगे आप सभी, ए कर दोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 21वां है, देखो, सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहता है, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, संभवतः, कभी कभी, पूर्ण सहमत, पूर्ण असहमत। तो इस कथन से दोस्तों हम क्या हैं, कभी कभी सहमत हैं। सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहता है दोस्तों, लीडरशिप करने का गुण विद्यमान रहता है सभी छात्रों में, नहीं, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। क्या आप इसके साथ सहमत हैं, हाँ कभी कभी सहमत है, आप क्या कर दोगे, बी कर दोगे। नेक्स्ट है, सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व भी नेता को लोकप्रिय बना देता है, कभी नहीं, कभी कभी, सदैव, शायद।
ये दोस्तों कभी कभी बना देता है। सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व भी नेता को जो लोकप्रिय बना देता है। बी हो जाएगा इसका। जैसा प्रधानमंत्री होगा वैसा ही विद्यालय होगा। आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्ण सहमत हैं, पूर्ण सहमत है, संभवतः आंशिक सहमत हैं। तो इस कथन से प्यारे मित्रों हम जो है पूर्ण सहमत हैं। ठीक है, इसका ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्कूल में लीडरशिप करने वाला तो टीचर प्रधानाचार्य होता है दोस्तों। वो किस प्रकार स्कूल की देखभाल करनी है, अगर वो स्कूल के अंदर हर एक कमरे के अंदर या फिर स्कूल के अंदर वो देखभाल नहीं करेगा, ठीक है, तो जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा ही विद्यालय होगा। तो इसलिए प्रधानाचार्य को जो है काम अच्छा करना चाहिए। जैसा प्रधानाचार्य करेगा वैसे स्कूल बनेगा। विद्यार्थी एक पाठ को उस समय अधिक अच्छा सीखते हैं, जबकि विद्यार्थी एक पाठ को उस समय अधिक अच्छा सीखते हैं जबकि उन्हें अपनी पुस्तकों से पाठ जोर जोर से पढ़ने को कहा जाता है। उन्हें पाठ संबंधी विवेचनात्मक शामिल किया जाता है। उन्हें पाठ पर व्याख्यान दिया जाता है। उन्हें पाठ को बिना किसी सहायता के पढ़ने को कहा जाता है। प्यारे मित्रों, इस स्थिति में इसका आंसर आपको करना है, उन्हें पाठ संबंधी विवेचनात्मक शामिल किया जा सकता है। ठीक है, बी हो जाएगा राइट। एक नेता के रूप में आप चाहते हैं कि छात्र विद्यालयों के नियमों का पालन करें, तो इस हेतु आप क्या करेंगे? नेता का मतलब आइए तो समझना भाई, किसकी बात हो रही है? टीचर की बात हो रही है, अध्यापक की बात हो रही है। ठीक है, तो इस नेता के रूप में आप चाहते हैं छात्र विद्यालयों के नियमों का पालन करें, तो इस हेतु आप क्या करेंगे? नियम ना मानने वाले को दंड दूंगा, उदासीन रहूंगा, प्रधानाध्यापक से शिकायत करूंगा, स्वयं नियमों का पालन करके आदर्श प्रस्तुत करूंगा। तो प्यारे मित्रों 125 में आपको क्या करना है? यहाँ पर स्वयं नियमों का पालन करके आदर्श प्रस्तुत करूंगा। डी हो जाएगा। एक नेता के रूप में आप चाहते हैं कि छात्र विद्यालयों के नियमों का पालन करें, इसे तो आप क्या करेंगे? स्वयं नियमों का पालन करके आदर्श प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? छात्रों को दायित्व सौंपना, छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों द्वारा दूसरों को धन मिलना, या छात्रों को उपदेश देना। प्यारे मित्रों देखो, इस स्थिति में इसका जो आंसर आपको करना है वो छात्रों को दायित्व सौंपना। छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए जरूरी है दोस्तों कि छात्रों को अलग अलग काम सौंपे, दायित्व सौंपे। तो इसका हो जाएगा छात्रों को दायित्व सौंपना। आजकल के राजनीतिक नेता जीवन मूल्यों से पूरी तरह विचलित हो गए हैं, इससे आप सहमत है दोस्तों? इस कथन से आप सहमत हैं? हाँ, देखिएगा कुछ सीमा तक हम इस कथन से जो है वो सहमत है। डी हो जाएगा इसका राइट। सफल व्यवस्था के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है, निसंदेह। कभी कभी, कभी नहीं, स्पष्ट। सफल व्यवस्था के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर देखो निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसका ए राइट हो जाएगा। अध्यापक कक्षा में नेता होता है, बिल्कुल नेता ही होता है, लीडरशिप करता है भाई, किंतु छात्रों को अध्यापक के निर्णयों का मानते समय विवेक से भी कार्य लेना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत है? इस कथन से हम जो है पूर्ण तरीके से सहमत है। इसका ए हो जाएगा। आपका कोई छात्र किसी कारण बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। स्वयं दुखी होंगे? नहीं, सांत्वना देंगे। दुख के कारण को जानेंगे। सबसे पहले कारण को जानना है, कारणों को दूर करने का आप क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। डी हो जाएगा 130 के अंदर। नेक्स्ट देखो 131वां क्वेश्चन है, आप किस विचार से सहमत हैं? लोग शिक्षकों का मजाक उड़ाते हैं, छात्रों के अलावा शिक्षकों को कोई सम्मान नहीं देता है, अध्यापक समाज को दिशा प्रदान करते हैं, या अध्यापक बहुत परिश्रमी होता है। तो आप किस विचार से सहमत है दोस्तों? हम देखिएगा इनमें जो है हम अध्यापक समाज को दिशा प्रदान करता है। ठीक है, सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा विचार आपके विचार से मिलता है? अध्यापन से आर्थिक लाभ कम होता है, कोई गुरुजी कहे तो गर्व का अनुभव होता है, अध्यापन कार्य मजबूरी है, अध्यापन कार्य में पढ़े हो जाती है। नहीं, कौन सा विचार आपके विचार से मिलता है दोस्तों? तो 132 में आपको यहाँ पर आंसर करना है, कोई गुरुजी कहे तो गर्व का अनुभव होता है। हाँ, कहने के भाई आप सर हो, जैसे आप सर को बोले या आपको गुरु बोले तो आपको कितना अनुभव होता है दोस्तों? गर्व होता है कि हाँ मुझ में भी सर हो। ठीक है, तो अनुभव होता है दोस्तों। कोई गुरुजी कहे तो गर्व का अनुभव होता ही है दोस्तों। तो ये इसका भी हो जाएगा राइट आंसर बी। तो इसलिए आप मेहनत करो दोस्तों, ताकि आपको भी कोई सर कहेगा, गुरुजी कहेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप किस मत से अधिक सहमत है बताओ? कोई रोजगार ना मिलने पर अध्यापक बनते हैं, आराम के लिए अध्यापक बनते हैं? नहीं, रोजगार के लिए नहीं, आराम के लिए भी नहीं, समाज में सम्मान पाने के लिए अध्यापक बनते हैं, शिक्षण में आनंद आता है? नहीं दोस्तों, क्या आता है? शिक्षण में आनंद आता है, शिक्षण पढ़ाने में आनंद आता है, इसलिए अध्यापक बनते हैं। डी हो जाएगा 133 के अंदर। आप क्या करोगे? डी करोगे दोस्तों। ठीक है, आप किस मत से अधिक सहमत हैं? शिक्षण में आनंद आता है, पढ़ाने में आनंद आता है, इसलिए अध्यापक बनते हैं, समाज में सम्मान पाने के लिए अध्यापक बनते हैं, सम्मान नहीं। डी हो जाएगा इसका। आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे? सुंदर छात्रों को? जोड़ने के चेहरे को देखकर सुंदर गुण तो बिल्कुल ही कौन है? अमीर छात्र? अमीर जरूरी है क्या? अनुशासनीय छात्रों को? अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्रों को? तो प्यारे मित्रों देखो, ए बी तो होगा नहीं, इसमें दोनों में जो आंसर होगा वो होगा आपके सामने अनुशासन प्रिय छात्रों को। अनुशासन प्रिय, जो अनुशासन रखा है वो वैसे अध्ययन करेगा, तो इसका सी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा 135वां क्वेश्चन आपके सामने है, MBA क्या दोस्तों? MA BEd
की उपाधि प्राप्त होने के बाद एक अध्यापक को किसी विद्यालय में अध्यापक के रूप में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर उसके लिए अब कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। छात्रों को पढ़ाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। अपने विषय तथा शिक्षण शास्त्र दोनों से संबंधित अपने ज्ञान को आधुनिक बनाए रखने के लिए पढ़ते रहना चाहिए। उसे केवल अपने विषय की पाठ्यपुस्तक अधिक से अधिक पढ़नी चाहिए। तो प्यारे मित्रों, इसमें आपको आंसर क्या करना है? इसका आंसर करना है अपने विषय तथा शिक्षण शास्त्र दोनों से संबंधित अपने ज्ञान को आधुनिक बनाए रखने के लिए पढ़ते रहना चाहिए। सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अवसर मिलने पर आप स्वयं में कौन सी योग्यता विकसित करना चाहेंगे? अवसर मिलने पर आप खुद में जो है कौन सी योग्यता विकसित करना चाहेंगे? सफल शिक्षण की, धन कमाने की, ख्याति अर्जित करने की, सामाजिक कार्य करने की। इसमें देखो आपको यहाँ पर करना है दोस्तों कौन सा? इसमें सामाजिक कार्य करने की। डी हो जाएगा। आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? धन कमाना है, आनंद लूटना है, शिक्षा प्रसार करना है, ख्याति प्राप्त? नहीं दोस्तों, हमारे जीवन में प्रमुख लक्ष्य है हमारा, वो क्या है दोस्तों? वो है हमारा शिक्षा प्रसार करना। शिक्षा का क्या करना? प्रसार करना। मैं एक पुरुष अध्यापक हूँ, ठीक है। मुझे खुशी होगी यदि मैं बालिका विद्यालय में कार्य करूँ, ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूँ, घर से दूर विद्यालय में कार्य करूँ, सरकारी विद्यालय में कार्य करूँ। किसमें? सरकारी विद्यालय में कार्य करूँ। या दोस्तों 138 में नहीं, सरकारी विद्यालय में कार्य जरूरी थोड़ी, ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूँ, ये ठीक होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, मैं एक पुरुष अध्यापक हूँ, मुझे खुशी कब होगी दोस्तों? जब मैं ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूँ। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा। पैसे के रूप में शिक्षण में सबसे अधिक आकर्षक बात है अच्छा वेतन, आत्मिक आनंद, छात्रों पर रौब जमाना, स्वयं की शैक्षिक उन्नति। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या है? आत्मिक आनंद। ठीक है, आत्मा से हमको क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है। पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करेंगे? अतिरिक्त समय में पूरा करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, छात्रों को ट्यूशन करने को कहूँगा, निर्धारित समय में जल्दी जल्दी पूरा करूँगा। पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करेंगे? तो इसमें आपको क्या करना है प्यारे मित्रों? इसमें आपको करना है छात्रों को ट्यूशन करने को कहूँगा कि भाई एक्स्ट्रा टाइम में भी छात्रों को मैं अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूँ। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न आपके सामने 41वां। साधारण तौर पर वे ही अध्यापक बनते हैं जिन्हें कोई अन्यत्र नौकरी नहीं मिल पाती, आपकी क्या राय है? साधारण तौर पर वही अध्यापक बनते हैं जिन्हें कोई अन्यत्र नौकरी नहीं मिल पाती, आपकी क्या राय है? नहीं दोस्तों, ये कथन जो है एक तरीके से आपके क्या है? पूर्ण असहमत हैं। जरूर नहीं भाई, साधारण तौर पर अध्यापक बनते हैं जिन्हें कोई अन्य नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी क्या राय है दोस्तों? पूर्ण असहमत हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने में शिक्षकों का मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित करना चाहिए? ज्ञान, दिलचस्पी, कौशल, दक्षता। इसमें आपको यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, बिल्कुल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको दिलचस्पी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बी। विद्यार्थियों में समस्या को सुलझाने में शिक्षकों का मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित करना चाहिए? दिलचस्पी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, व्यवसाय का चुनाव मुख्य रूप से किस पर निर्भर होना चाहिए? अभिभावक की पसंद पर, अपनी रुचि पर, अपनी रुचि पर? नहीं, जरूरी नहीं कि जैसे अब कई बच्चों ने जैसे अभी 12th पास की है, ठीक है, तो 12th पास की है तो अब आपकी रुचि तो है भाई आप टीचर बनना चाहिए, लेकिन आपके जो माता पिता जी हैं, अभिभावक जो आपके माता पिता हैं, वे क्या कहना चाहिए? वे कह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चों को तो मैं क्या करवाऊंगा, मेरे बच्चों को तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मेरे बच्चों को तो मैं पुलिस बनाऊंगा। तो ये जरूरी नहीं दोस्तों, अपनी रुचि क्या है, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना जरूरी है। तो व्यवसाय का चुनाव मुख्य रूप से किस पर निर्भर होना चाहिए? अपनी रुचि पर, अपनी खुद की रुचि पर होना चाहिए। यदि लगन हो तो परिश्रम करें तो अध्यापक उन विषयों का भी सफलतापूर्वक पढ़ा सकता है जिनमें उसका ज्ञान अपेक्षाकृत कम है, आपकी क्या राय है? कथन सही नहीं है, संभवतः अध्यापक कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है, कथन ए निश्चित है। तो प्यारे मित्रों, ये जो कथन है आपके संभवतः कुछ कुछ ठीक है, इसका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से कैसी होनी चाहिए? आकर्षक रूप से सजी बनी होनी चाहिए, चित्रों से भरी हुई, रोचक उदाहरणों से भरी हुई, त्रुटियों से रहित? नहीं दोस्तों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से कैसे होनी चाहिए? देखिएगा कैसे होनी चाहिए दोस्तों, ये होनी चाहिए आपके त्रुटियों से रहित, मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। डी हो जाएगा, डी। शिक्षक को विद्यालय संबंधी अपने दायित्व पूरे करने चाहिए क्योंकि वेतन पाता है, ना करने पर दंड मिल सकता है, वे उसका उत्तरदायित्व है या उसे सम्मान मिलेगा? तो प्यारे मित्रों देखिएगा, इसमें आपको जो आंसर करना है वो ये करना है, ठीक है, वे वेतन पाता है। शिक्षक को विद्यालय संबंधी अपने दायित्व पूरे करने चाहिए क्योंकि उसको वेतन मिलता है, सरकार देती है, गवर्नमेंट पैसे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 47वां ये है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ये बात बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। इसी प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षण कार्य करेंगे, आपकी क्या राय है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। कथन ठीक है, कथन तर्कसंगत नहीं है, कथन पूर्णतः गलत है, ये निश्चित है। तो इस प्रकार से आपको क्या आंसर देना है इसमें आपको आंसर देना है कथन तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, इसका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वेतन चाहे कितना ही कम हो, शिक्षक को जब तक नौकरी में है अपना कार्य पूरी लगन व मेहनत से करना चाहिए, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका ए यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 49वां देखो, राजस्थान में शिक्षकों के वेतनमान काफी अच्छे कर दिए गए हैं, आपकी वेतनमानों के संबंध में क्या राय है? अभी बहुत कम है,
कुछ कुछ ठीक हैं, काफ़ी अच्छे हैं, या वेतमानों का ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर करना है इसका, देखिएगा ये करना है, ठीक है, कुछ कुछ ठीक है भी हो जाएगा। ये तो वेतन मिल रही है, कुछ कुछ ठीक है, हाँ भी करना दोस्तों, ठीक है। शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको देंगे? स्वयं के कार्य को, ट्यूशन करने को, प्रेरित करने को, शिक्षण को, विद्या। आप किसको देंगे दोस्तों? आप देंगे यहाँ पर शिक्षण को, पढ़ाने को, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आपके कितने राइट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8955661301। जिसको भी अगर नोट्स 3 जो भी चाहिए तो मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।